एयर इंडिया की फ्लाइट AI2469 को दिल्ली से पुणे जाते हुए परिंदे से टक्कर लग गई, जिसके 22 वापसी की परवाज मनसूख कर दी गई। हादसा जुमा 20 जून को शाम 5:38 पर रवाना होने वाली फ्लाइट के साथ पेश आया, जिसमें 100 मुसाफिर सवार थे। परिंदे से टक्कर के बावजूद जहाज पुणे में शाम 7:14 बजे बहिफाजत लैंड हुआ। जहाज एयरबस A320 था और परिंदे से टक्कर के बाद हिफाजती जांच की गई। एयर इंडिया ने वापसी की परवाज को मनसूख करते हुए मुसाफिरों के लिए मुतबादिल इंतजामात का ऐलान किया। मुसाफिरों को बोर्डिंग, रिफंड और नई फ्लाइट की सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई है। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न ने भारत में 2000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को वसअत दी जा सके। ये सरमायाकारी नए फुलफिलमेंट सेंटर्स, सॉर्टिंग हब्स और डिलीवरी स्टेशंस के क़याम में इस्तेमाल की जाएगी। मौजूदा सहूलियात को जदीद टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड किया जाएगा और डिलीवरी स्टाफ के लिए वेलफेयर इक़दामात किए जाएंगे। अमेज़न का कहना है कि ये सरमायाकारी रोजगार के मौके पैदा करेगी और मकामी कारोबारों को फ़ायदा पहुंचाएगी। कंपनी का हदफ है कि 2030 तक भारत से $80 बिलियन से ज्यादा की बरामदात की जाए। अमेज़न ने स्टार्टअप्स में सरमायाकारी के लिए अपने फंड से $120 मिलियन भी मुख्तस किए। वरंगल जिला अदालत को बम की धमकी मौसूल होने पर इलाके में सनसनी फैल गई। जुमा 20 जून को एक नामालूम शख्स ने पुलिस को फोन करके अदालत में बम रखने का दावा किया। पुलिस और बम स्क्वाड फौरी हरकत में आकर अदालत के अहाते में तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी के दौरान 6 डेटोनेटर्स बरामद हुए, जिन्हें पुराने एक मुकदमे के सिलसिले में पहले ही जब्त किया गया था। पुलिस ने वाज़े किया कि इन डेटोनेटर्स का हालिया बम धमकी काल से कोई ताल्लुक नहीं है। नामालूम कालर की तलाश जारी है। अदालत के बाहर सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। वजीर विवेक वेंकट स्वामी ने जिला सदीपेट में दौरा करते हुए कहा कि उंदीरा मकाना सबको दिए जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो जरूर पूरे करेगी और रेवंत रेड्डी गरीबों के लिए स्कीमें नाफिज करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि माजी में कांग्रेस ने भी उंदीरा मकानात दिए थे और अब मुस्तहकीन को रकम दे कर खुद मकान तामीर करने का मौका दिया जाएगा। वजीर ने मजीद कहा कि सदीपेट को ज्यादा मकानात की मंजूरी दिलाएंगे और मुस्तहकीन जल्द तामीर मुकम्मल करें। उन्होंने कहा कि गरीबों को 200 यूनिट फ्री बिजली, ख्वातीन को मुफ्त बस और किसानों के कर्ज मुआफ किए गए। राजीव आरोग्य श्री के जरिए 10 लाख तक का मुफ्त इलाज और CM रिलीफ फंड के जरिए मदद फराहम की जा रही है। कलानिधि मारन और उनके भाई दयानिधि मारन के दरमियान जायदाद का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। दयानिधि ने कानूनी नोटिस भेजते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कलानिधि ने 2003 में वालिद के इंतकाल के बाद गैर कानूनी तौर पर सन टीवी पर कंट्रोल हासिल कर लिया। उन्होंने दावा किया कि कलानिधि ने बगैर मंजूरी 12 लाख शेयर्स अपने नाम अलाट करवा कर 2023 तक 5,926 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल किया। 2024 में ही 455 करोड़ रुपए मुनाफा हासिल करने का भी इल्जाम आयद किया गया। इस खानदानी तनाज़े के सबब सन टीवी के शेयर्स में 4% की गिरावट देखी गई। ताहम कंपनी ने कहा कि कारोबार पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। दयानिधि ने 2003 के मुताबिक शेयर होल्डिंग को बहाल करने और कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है अगर मुतालबात पूरे न किए गए। मेगा स्टार चिरंजीवी की सेहत खराब होने की खबरें बेबुनियाद हैं। उनके PR राजा रविंदर ने वाजे किया। उन्होंने बताया कि चिरंजीवी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हैं और फिल्म की शूटिंग में बाकायदगी से हिस्सा ले रहे हैं। फिलहाल वो अनिल राविपोडी की फिल्म की शूटिंग मुकम्मल करके हैदराबाद में मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर उनकी नासाजी सेहत की अफवाहें फैलने पर उन्होंने 20 जून को वजाहत पेश की। चिरंजीवी फिट और तंदुरुस्त है, मद्दाहों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिसवरी में फिल्म के दूसरे शेड्यूल की शूटिंग मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें नयनतारा के साथ अहम मनाजिर फिल्माए गए।